यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में टिक लगाएंगे कि कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी अमाउंट पीएनएल में और कौन सी अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, सबसे पहले उसने दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, डेटर बैलेंस शीट में, बिल्डिंग बैलेंस शीट में, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, सैलरी पीएनएल, टैक्स पीएनएल, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल, डिस्काउंट डिस्काउंट जो होता है वो भी पीएनएल में आता है, रेंट ऑन परचेस ये ट्रेडिंग में ही आता है, ड्राइंग बैलेंस शीट, वेजेस ट्रेडिंग, कैश बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड में आ जाए कैपिटल बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कमीशन जो है वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। नीचे एडजस्टमेंट चेक करें और उनके अंदर टिक लगा लें कि अंदर की कौन सी अमाउंट से एडजस्टमेंट रिलेटेड है। पहला उसने जो दिया है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसका अंदर कोई टिक नहीं लगाएंगे हम। सैलरी का 160 आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में सेकेंड नंबर मार्क कर दीजिए। सैलरी 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 ये मिल गई हमें, है ना, तो सैलरी में सेकेंड नंबर मार्क करना है हमें। ओके, नेक्स्ट। वेजेस में भी सेकेंड नंबर का है, तो वेजेस में ये रहा वेजेस हमारा, ये सेकेंड नंबर मार्क किया हमने। इंश्योरेंस में कुछ प्रीपेड बता रहा है, तो इंश्योरेंस यहाँ आ जाएगा थर्ड नंबर पर, तो यहाँ लिखा हमने थर्ड नंबर पर इंश्योरेंस, ये थर्ड नंबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट। कमीशन का भी फोर्थ नंबर का कुछ एडजस्टमेंट है। कमीशन देखो इधर क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ 4 नंबर मार्क कर देंगे आप जी। इसके बाद में बिल्डिंग का 4% हमें लगाना है, तो बिल्डिंग 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 ये रही बिल्डिंग, इसमें हम 6 नंबर मार्क कर देंगे, तो ये 6 नंबर हमने मार्क कर दिया। ओके, ये एडजस्टमेंट के टिक लगाने और ट्रेडिंग बैलेंस शीट पीएनएल के टिक लगाने के बाद आइए इससे हम खाते बनाते हैं। अकाउंट्स बनाने के पहले हम ट्रेडिंग और पीएनएल में कुछ अमाउंट पहले से लिख के रेडी रहेंगे और बैलेंस शीट में भी कुछ अमाउंट पहले से ही लिख के हम रेडी रहेंगे, चाहे क्वेश्चन में वो अमाउंट हो या ना हो। ओके, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ये पर्टिकुलर है, अमाउंट है, पर्टिकुलर है और अमाउंट है। सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस लेस परचेस रिटर्न, क्रेडिट साइड में सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, जो अमाउंट आएगा उसको हम बाहर कर देंगे। लास्ट में इधर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, बोले सर क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। क्या लिखना होता है? क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में ये 4 कंटेंट हमें सबसे पहले लिखकर रेडी रहना है, चाहे उसने क्वेश्चन में दिए हों चाहे क्वेश्चन में ना दिए हों। नेक्स्ट, अगला बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ हम कैपिटल लिखेंगे, लेस करेंगे ड्राइंग को, तो ड्राइंग को यहाँ लिखकर क्या कर देंगे हम लेस, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। फिर ऐड करना है आपको नेट प्रॉफिट, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखकर इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो बाहर अमाउंट आ जाएगा। ऐसा फॉर्मेट हमने बना लेना है ना, और वो तो आपको अच्छी तरह से याद है कि ट्रेडिंग पीएनएल लेफ्ट वाले पेज पे बनाना है आपको और बैलेंस शीट जो है वो राइट हैंड साइड वाले पेज पे बनाना है आपको, है ना। शायद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन पर हमने टिक लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट जहां आ रही है वहां नोट करते जाना है हमें। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आना है, तो हमने ये 4200 यहाँ से उठाया और यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर दिया आपने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में देखें तो परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ डेबिट है, तो हम यहाँ भी कहाँ लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट 16500 था ये।
सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न यहाँ डेबिट में है, तो डेबिट में ना आते हुए कहाँ आएगा, क्रेडिट में। सर आप तो बोल रहे थे डेबिट का डेबिट आता है, डेबिट का डेबिट आता है और क्रेडिट का क्रेडिट आता है। बोले सर अभी तो सेल्स रिटर्न डेबिट में दिया है और आप लिख रहे हो क्रेडिट में, ये तो गलत है। नहीं, मैंने बोला था जो अमाउंट लेस होती है उसमें हमारा रूल अपोजिट लगता है। ये डेबिट में है, डेबिट में लिखना चाहिए, बट लिखेंगे कहाँ पर हम, क्रेडिट में। तो ये 300 रुपीज हमने क्रेडिट में नोट कर दिया। ओके ओके सर। नेक्स्ट अगला, अगला है डेटर। डेटर कहाँ जाना है, बोले सर डेटर बैलेंस शीट में जाना है। तो यहाँ कहाँ दिया हुआ है, बोले सर यहाँ डेबिट में दिया है, बैलेंस शीट के कहाँ आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये लिखा हमने डेटर 4300 रुपए। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में क्रॉस में लिखते हैं जी सर। ओके नेक्स्ट, बिल्डिंग। बिल्डिंग भी यहाँ डेबिट में दिया है 10,600 रुपए। तो ये जो 10,600 रुपए है ये डेबिट से उठकर कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे। ठीक है, ये लिख दी हमने बिल्डिंग। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ डेबिट में दिया है, हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में बिल्स रिसीवेबल 2000 रुपीज। ओके नेक्स्ट अगला, सैलरी। सैलरी P&L में आता है, तो डेबिट का कहाँ लिखना है आपको, डेबिट में 1600 रुपीज। सर अंदर क्यों लिख दिया, बेटा इसमें एडजस्टमेंट है ना, इसलिए हमने इसको कहाँ लिखा है, अंदर वाली साइड में लिखा है। ओके, टैक्स और इंश्योरेंस कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। सर अंदर क्यों लिखा, बेटा अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसने एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और जब इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो इसका अमाउंट कहाँ लिखना है अपने को, अंदर की साइड लिखना है। ओके, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में है तो कहाँ आएगा, डेबिट में ही आएगा। उसके बाद में डिस्काउंट डेबिट दिया है तो कहाँ लिखना है अपने को, डेबिट में लिखना है। रेंट ऑन परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, तो ये भी डेबिट में दिया हुआ है, तो हम भी कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। ओके, ड्राइंग डेबिट में दिया है तो बैलेंस शीट के कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट में, बट क्रेडिट में ना आते हुए कहाँ आएगा, डेबिट में। सर ने बताया है कि जो लेस वाले आइटम है उसमें रूल अपोजिट लगेगा। ठीक है, 600 रुपीज ड्राइंग हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग में आएगा डेबिट साइड में, ये नोट करा हमने 1000 रुपीज। कैश, कैश डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ये लिखा हमने 400 रुपीज। ओके, ये सारे क्या हो गए, हमारे डेबिट वाले आइटम्स हो गए। अब अपने को क्रेडिट से लिखना है, तो चलो क्रेडिट से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट में सबसे पहले हम देख पा रहे हैं तो उसने हमें कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल कौन से साइड है, बोले सर ये क्रेडिट साइड है, तो बैलेंस शीट के कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। ये 16,000 लिख दिया हमने। ओके, इसके बाद में देखो सेल्स दिया है, सेल्स क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे हम 25,000 रुपए। ओके, क्रेडिटर, क्रेडिटर बैलेंस शीट में आएगा, अपोजिट साइड में आएगा, क्रेडिट में दिया हुआ है तो बैलेंस शीट के कहाँ आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा, तो ये डेबिट साइड में लिखा हमने 2000 रुपीज। ओके, कमीशन, कमीशन P&L में आता है, तो ये क्रेडिट साइड में दिया है तो P&L के भी कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, 140 रुपीज। अंदर क्यों लिख दिया, इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए इसका अमाउंट हमने कहाँ लिखा, अंदर की साइड लिखा। ओके, ये सारे कंटेंट हमारे जो है वो हमने लिख दिए हैं। अभी एडजस्टमेंट हमने किसी में भी नहीं किए हैं, अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है भाई, तो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है पहला एडजस्टमेंट क्या है। अच्छा, हर एडजस्टमेंट के इफेक्ट कितने लिखने हैं अपने को, 2। ओके, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक है 4500। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है और बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है, तो ट्रेडिंग के कहाँ लिख देंगे अपन, क्रेडिट साइड में। ये लिखा हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, कितना दे रखा उसने, 4500 रुपए। ओके,
ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, एक तरह से देखा जाए तो मैंने इसे क्रेडिट में प्लस किया है, और जो अमाउंट हम क्रेडिट में प्लस करते हैं वो बैलेंस शीट के भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। ओके, तो यहाँ क्रेडिट में प्लस है तो बैलेंस शीट के भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। यहाँ नोट कर देंगे हम, कितना है 4,500 रुपए। क्या दो इफेक्ट हो गए इसके? बोले हाँ सर, दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, अगला एडजस्टमेंट है सैलरी का 160 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। सैलरी का 160 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी का 160 आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में आकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो हमने याद किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड। तो सैलरी में ले जाकर क्या करेंगे? 160 रुपीज ऐड कर देंगे। ये लिखा हमने 160 ऐड आउटस्टैंडिंग, प्लस होगा 1600 में 160 प्लस करेंगे 1760 आ जाएगा। आ गया सर। कितना इफेक्ट हुआ? एक और इफेक्ट देना है। जो अमाउंट P&L के डेबिट साइड में प्लस हुई है वो बैलेंस शीट के भी कहाँ आएगी? डेबिट साइड में ही आएगी। तो 160 रुपीज जो है वो डेबिट साइड में क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे। नेक्स्ट, इसी एडजस्टमेंट में वेजेस का 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस का 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में भी आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो अमाउंट मैंने डेबिट साइड में ऐड की है वो बैलेंस शीट के भी कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में ही लिखेंगे हम। ठीक है, कितना लिखना है आपको? 100 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट, दोनों इफेक्ट हो गए। इंश्योरेंस के 45 रुपीज प्रीपेड हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है? इंश्योरेंस के 45 प्रीपेड हैं। जल्दी बताओ प्रीपेड क्या होता है? सर प्रीपेड जो है वो लेस होता है, तो जल्दी से इंश्योरेंस में से 45 रुपीज क्या कर दो? लेस कर दो। तो यहाँ इंश्योरेंस में से 45 क्या करेंगे? हम P&L में से लेस कर देंगे। 500 में से 45 लेस करेंगे तो 455 आ जाएगा बाहर। ठीक है, जो अमाउंट P&L के डेबिट साइड में माइनस हुई है वो बैलेंस शीट के अपोजिट साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट के कौन से साइड में लिखेंगे? हम अपोजिट साइड में लिखेंगे। तो ये डेबिट में माइनस है, बैलेंस शीट के कहाँ लिखाएगा? क्रेडिट साइड में लिखाएगा। कितना लिखेंगे आप? 45 रुपीज। ये लिखा हमने 45। नेक्स्ट, अगला एडजस्टमेंट उसने बोला है कमीशन के 60 रुपीज जो है वो ड्यू है, मिलना शेष है, लेना बाकी है। इट मीन्स एक्रूड हो गया। और एक्रूड का रूल बताओ जल्दी से, प्लस होता है या माइनस? बोले सर प्लस होता है और असेट्स में आता है। तो एक्रूड में हम ये जो 60 रुपीज है कमीशन ये रहा, तो इसमें एक्रूड करके हम अमाउंट 60 रुपीज जो है वो प्लस कर देंगे। एक्रूड का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसा कमीशन जो कमा तो लिया, जो अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ है, उसको कहते हैं हम एक्रूड। तो ये प्लस करके बाहर किया। अब ये तो एक ही इफेक्ट हुआ हमारा, एक इफेक्ट और देना है। हाँ देंगे सर। ये क्रेडिट साइड में प्लस है तो बैलेंस शीट के भी ये क्रेडिट में प्लस है ना, तो बैलेंस शीट के भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो ये क्रेडिट साइड में लिख दिया। एक्रूड कमीशन 60 रुपीज, ये लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट देखिए क्या है भाई। अगला एडजस्टमेंट उसने लिखा हुआ है डेटर का 5% हमें बैड डेट्स रिजर्व बनाना है। डेटर्स का 5% हमें बैड डेट्स रिजर्व जो है वो बनाना है। तो डेटर में से बताओ 5% रिजर्व बनाना मतलब डेटर बढ़ेगा या कम होगा? बोले सर डेटर पे रिजर्व बनाएंगे तो डेटर ऑब्वियसली सर कम हो जाएगा ना। तो फिर यहां से हम क्या करेंगे? लिखेंगे लेस बैड डेट्स रिजर्व। जी, 4,300 रुपए जो दिया है इसका हमें 5% क्या करना है? कैलकुलेट करना है।
चलो जल्दी से निकालो, 4000 का 5%, ये आया 215 रुपए। तो 215 रुपए जो है वो डेटर मैच से क्या हो जाएगा, लेस, ये लेस। 4300 में से 215 घटाएंगे तो 4085 बाहर आ जाएगा। ये 215 का मुझे एक इफेक्ट और देना है, यहाँ तो एक ही इफेक्ट हुआ, एक इफेक्ट और देना है। तो बताओ, ये एक तरह से बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में क्या है, माइनस है। तो जब क्रेडिट में माइनस है तो P&L के कहाँ आएगा, डेबिट इस साइड में आएगा। जी जी जी, यहाँ लिखा हमने टू न्यू BDR कितने रुपए, 215 रुपए। कैसे निकाला, 4300 का 5%, ये निकाल रखा हमने। ओके, दो इफेक्ट हो गए क्या, बोले हाँ सर 2 इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, बिल्डिंग का हमें 4% डेप्रिसिएशन लगाना है, ये बिल्डिंग है। अच्छा, डेप लगाते हैं, जल्दी से बताओ किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ना है या कम होना है, बोले सर कम ही होना है। तो डेप्रिसिएशन के नाम से हम यहाँ पर लेस करेंगे इसको, ठीक है। कितने परसेंट, 4%। कितने का निकालना है हमें, बोले सर 10,600 रुपए है, इसका 4% हमें कैलकुलेट करना है। चलो, 0 से 0 कैंसल हो गई क्या, हाँ सर, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 424 रुपए। जी, 424 रुपए हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्डिंग में से लेस कर देंगे। 424 रुपए जो है वो बिल्डिंग में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो बाहर आ जाएगा 10,176 रुपए, 10176। एक इफेक्ट तो यहाँ दे दिया, दूसरा इफेक्ट देना है, ये क्रेडिट में माइनस है, कहाँ माइनस है, क्रेडिट में। तो बताओ P&L के कौन से साइड में आएगा, बोले सर डेबिट साइड में आएगा। कितना आएगा, 424 रुपए। तो ये लिखा हमने 424 रुपए। हो गए 2 इफेक्ट, हाँ हो गए। और कुछ बचा, बोले सर अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इनकी टोटल्स जो है वो लगा लेंगे। पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 2404 28 और 29,200 रुपए क्रेडिट की टोटल है। डेबिट की टोटल लगा लीजिए, ये जो अमाउंट हम देख पा रहे हैं, इन अमाउंट को क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे। तो इनको प्लस करते हैं तो ये कुछ 22,040 रुपए आ रहा है। बच्चों, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे हम। तो किस नाम से लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। किस नाम से लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। कितना आ रहा है, 7160, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका। ओके, हमने ग्रॉस प्रॉफिट क्या किया, निकाल लिया है। हमने ग्रॉस प्रॉफिट क्या किया है, निकाल लिया है। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से उठाकर P&L अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर। क्योंकि जो टोटल है, इस टोटल के नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। तो ये हमने ट्रांसफर किया 7160 लिखा हमने। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे, 7360 आ रही है, ये क्रेडिट की टोटल लिख ली हमने। डेबिट साइड की जो सारी अमाउंट है जल्दी से जोड़ो, 455, 600, 300, 215 और 424। इन अमाउंट को जोड़ रहे हैं तो 3754 आ रहा है। लेस करेंगे 3606 आ रहा है हमारा। तो ये जो 3606 आ रहा है, ये डेबिट साइड में कम पड़ रहा है। किस साइड में कम पड़ रहा है, डेबिट साइड में कम पड़ रहा है। तो जो डेबिट साइड में कम पड़ रहा है 3606 रुपए, है ना। ये कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, ये आपका नेट प्रॉफिट। ओके, अब देखो, ये जो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट आया था, P&L में ट्रांसफर करा था मैंने, कि नहीं किया था ना। अब मेरा जो P&L का नेट प्रॉफिट आया है, तो ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, बोले हाँ सर होगा। तो मैंने ये नेट प्रॉफिट यहाँ से उठाया और यहाँ पर क्या कर दिया, कैपिटल में इसको प्लस कर दिया। ठीक है, कितना है बेटा ये, 3606, इसे प्लस कर लें
15 और 3 18 और 1 19,006 बाहर आ जाएगा। ओके, हमने क्या करा, कैपिटल का 16,000 दिया था, 600 रुपए घटाया, 15,400 आया, उसमें 3,606 हमने क्या किया, ऐड किया, तो 19,006 बाहर आ गया। ओके, अब सारी अमाउंट, सारे ट्रांजेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब हमें क्या लगानी है, टोटल लगानी है। तो चलिए टोटल लगाते हैं हम। लाइबिलिटी साइड की टोटल लगा लेते हैं पहले। कौन सी साइड की टोटल लगा लेते हैं हम, लाइबिलिटी साइड की टोटल लगा लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 21,266 रुपए, 21,266। और असेट्स की भी टोटल कितनी आ रही, 21,266। दोनों तरफ की टोटल यदि बराबर आ जाए, दोनों तरफ की टोटल यदि क्या हो जाए, बराबर आ जाए, समझ लीजिएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ आकर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।